अब श्री ओम प्रकाश बिश्नोई अपर जिला कलेक्टर राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन करेंगे। माननीय बहनों, 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आजादी के लिए लंबा संघर्ष रहा है। आजादी की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शहादत देने वाले जांबाज सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जांबाजों, जवानों व पुलिस कर्मियों को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सभी महान नेताओं को आदर के साथ स्मरण करता हूं। आज के दिन हमें संविधान के अनुरूप आचरण करने के संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशीलता के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व दिव्यांग वर्ग तथा किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों का कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, व्यापार, श्रम, रोजगार, ग्रामीण विकास, सहकारिता, नगरीय विकास, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क परिवहन, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत संरचना, सूचना तकनीकी, पर्यटन तथा सामुदायिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु निरंतर जुटी हुई है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि राज्य सरकार के शानदार कोरोना प्रबंधन से राजस्थान को देश में मॉडल के रूप में सराहना मिली है। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा प्रदान कर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट आदि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। राज्य में कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल्स बाहर भेजे जाते थे। आज सभी 33 जिलों में कोरोना की जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं जांच क्षमता प्रतिदिन 60,000 हो चुकी है। पोस्ट कोविड क्लिनिक भी संचालित किए जा रहे हैं। ये सुखद है कि अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके पश्चात फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, बुजुर्गों व अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को प्राथमिकता के क्रम से वैक्सीन लगाई जाएगी। जन भागीदारी से वैक्सीनेशन मिशन में राजस्थान को मॉडल राज्य बनाया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश की गांव ठाणियों एवं वार्ड मोहल्लों में निरंतर जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही 2 अक्टूबर से नो मास्क नो एंट्री एवं मास्क वितरण का जन आंदोलन व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। अब तक 1,60,00,000 मास्क निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में चिकित्सकों के 2000 अतिरिक्त पद सृजित कर नियुक्ति दी गई है। वर्ष 2020 में कुल 2,727 चिकित्सकों एवं 11,000 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को नियुक्तियां दी गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत अब तक 86 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की 713 दवाएं, 121 सर्जिकल एवं 77 सूचक निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही है। योजना में अब तक करीब 33 करोड़ 86 लाख रोगियों को निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। भामाशाह योजना का स्वरूप वर्ध करते हुए आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में कुल 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को अब तक 3,30,000 की जगह 5 लाख तक के निःशुल्क बीमा के तहत उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें 520 राजकीय एवं 972 निजी अस्पताल संबद्ध है। योजना अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि 1,748 करोड़ रुपए में से 78% से अधिक अर्थात 1,371 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। सुशासन को बढ़ावा देने एवं आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गए। इस योजना को विस्तार देते हुए वर्ष 2020-21 में 168 ब्लॉकों में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए हैं।
प्रदेश में 90 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही 12 स्नातक राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर के रूप में क्रमबद्ध कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्तमान सरकार के 81,663 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है एवं 50,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 483 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत 5 करोड़ 89 लाख पशुओं का उपचार एवं 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण कर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं को इस वित्तीय वर्ष में 585 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कृषकों को 2020-21 में मार्च दिसंबर 2020 तक 11,000 करोड़ से अधिक का अल्पकालीन ऋण, लगभग 244 करोड़ रुपए का मध्यकालीन ऋण एवं 108 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया है। कृषि उपजों के प्रसंस्करण व व्यवसाय को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में अब तक 179 परियोजनाओं को मंजूरी दी जाकर 69 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राजस्थान भू राजस्व नियमन संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र की खातारी कृषि भूमि पर 10 हेक्टेयर तक का खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि रूपांतरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों सहित अन्य राज्य संस्थानों के लिए भवनों के लिए त्वरित कार्रवाई कर भूमि आवंटित की गई है। काश्तकारों को कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर व झुंझुनू जिलों में बैंक ऋण पोर्टल की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। वर्ष 2020-21 में टिड्डी दल के प्रबंधन हेतु 11 करोड़ 36 लाख रुपए व प्राकृतिक आपदा से फसलों को खराबा होने पर प्रभावित पात्र कृषकों को सहायता वितरण करने हेतु 526 करोड़ 22 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 1,160 करोड़ रुपए व्यय कर 9,504 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों व नगर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम विशलपुर बांध पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। इस क्रम में गुड़ा बांध, बूंदी, जवई बांध, पाली, नर्मदा नहर परियोजना सांचौर, गंग नहर व खाकड़ा नहर पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्काडा सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान के भरू क्षेत्र में जल पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 2020 तक 828 किलोमीटर लंबाई की विद्युतीकरण का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत राजस्थान को उत्तम राज्य, सामान्य राज्य की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रदेश में वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से 27 जल स्रोतों से 14 शहरों, 2,544 गाँव एवं 2,497 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों व ढाणियों में विगत 2 वर्षों में 827 आरओ प्लांट एवं 1,198 सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरिनेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 7,662 करोड़ रुपए की कार्य योजना अनुमोदित हो चुकी है तथा 4,40,000 घरेलू पेयजल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 439 करोड़ रुपए व्यय कर 8,700 विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं। महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 7,196 करोड़ रुपए व्यय कर 69 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए 33 करोड़ 90 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश में 10,781 करोड़ रुपए के व्यय कर 4,248 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 689 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों, 3,159 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों व 16,967 किलोमीटर लंबे ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2 आरोपी व 4 आरोपी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 25 आरोपी 41 आरोपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोके इस संकल्प के साथ जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठाकर 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त 2020 से 213 नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। अब तक 1 करोड़ 55 लाख भोजन थालियां उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए जलापूर्ति, सीवेज, उद्यान, विरासत, संरक्षण व पार्किंग के लिए लगभग 2,261 करोड़ रुपए की लागत से 61 परियोजनाओं का शुभारंभ एवं लगभग 443 करोड़ रुपए की लागत से 25 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में विद्युत वितरण प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 410 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित कर 1,63,000 कृषि कनेक्शन, 11,99,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। सूरजगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई 7 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर 2 वर्ष में उत्पादन 1,497 मेगावाट वृद्धि की गई है। अब तक राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 21,836 मेगावाट हो गई है। राज्य के 15 जिलों में किसानों को कृषि हेतु दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। अप्रैल 2023 तक संपूर्ण राज्य में कृषि हेतु दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इको द्वारा अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिलों में 840 करोड़ रुपए की लागत से 7 नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए गए हैं। साथ ही अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, जोधपुर और बीकानेर में 3,300 करोड़ रुपए की लागत से 17 नए औद्योगिक क्षेत्र और विकसित किए जा रहे हैं। रिको द्वारा कोविड-19 की दृष्टिगत रखते हुए रिको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को रियायत देने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कुशरा, भिलवाड़ी, निमराना औद्योगिक क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ इस विशेष निवेश क्षेत्र में रिको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की हेतु प्रारंभ की गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन कर ऑनलाइन राज्य निवेश पोर्टल की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में रिफाइनरी का कार्य द्रुत गति से करवाया जा रहा है। अब तक 5,367 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो चुके हैं। लगभग 37,788 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 83,56,000 पेंशनर को प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 7,031 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 5 जनजाति बहुल जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा में शुरू की गई। इसके तहत द्वितीय संतान के जन्म पर प्रत्येक गर्भवती धात्री महिला को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेताओं को पुलिस उपाधि तक आउट ऑफ रन प्रक्रिया सरकारी नौकरियां दी गई है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत पर्यटन क्षेत्र को ट्रस्ट सेक्टर घोषित कर पर्यटन क्षेत्र के उपक्रमों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 4 करोड़ रुपए व्यय कर मंदिर समूह किराड़ू बाड़मेर, अष्टदेवल शिव मंदिर बिलाड़ा जोधपुर, सूर्य मंदिर जोड़ा कोटा, सेठानी का जोड़ा चूरू, विनायक कोटिया चूरू, जलमहल कुम्हेर, केशोरी महल भरतपुर में संरक्षण व जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की कड़ी में 2 अक्टूबर 2020 को शांति, सद्भाव व अहिंसा पर एक वैश्विक ई सम्मेलन का आयोजित किया गया। सद्भावना दिवस के अवसर पर 20 अगस्त को डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। 4 करोड़ 13 लाख की लागत से नवनिर्मित अभिलेख म्यूजियम का लोकार्पण किया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु घोषित लॉकडाउन की अवधि में 10 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक मुख्यमंत्री लोक कलाकार कोष योजना के अंतर्गत लगभग 337 लोक कलाकारों को प्रति कलाकार 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पुलिस थानों से पीड़ित की आवश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने की नीति के कारण समाज के कमजोर वर्ग सहित हर पीड़ित का एफआईआर दर्ज कराने का हौसला बढ़ा है और इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। एफआईआर के आंकड़ों की परवाह किए बिना हर पीड़ित को न्याय मिले, इसी मंशा से यह निर्णय लिया गया है। महिला अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में पुलिस उप अधीक्षक
स्तर के अधिकारी को लगाकर महिला अपराध अनुसंधान इकाई का गठन किया गया है। साथ ही दुष्कर्म प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित करने के कारण अनुसंधान के समय में अब 60% की कमी लाई जा चुकी है। राजस्थान पुलिस द्वारा 31 अक्टूबर 2020 से विशेष अभियान आवाज एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस प्रारंभ किया गया है। पुलिस सहायता तेजी से शुरू हो सके इसलिए 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही पुलिस सहायता के लिए हैंडल शुरू किया गया है। पुलिस की योजना के तहत अब तक 29,786 लगाए जा चुके हैं। अब तक राज्य में 34,000 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। राज्य सरकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल भावना के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारे की भावना हमारे प्रदेश की विशेष पहचान रही है। समृद्ध और विकसित प्रदेश के निर्माण के लिए हमें हमारी विरासत को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हम सभी को ये ध्यान रखना है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड सहित कुछ अन्य देशों में इस वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है। ये स्ट्रेन पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। कोई भी लापरवाही अब तक की मेहनत को बेकार कर सकती है। अतः हमें आगे भी सभी सावधानियों की पूर्ण पालना करनी है। आइए गणतंत्र दिवस की इस के पुनित पर्व पर हम सब राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव एवं आपको सम्मान को सर्वोपरि मानकर खुशहाल, समृद्ध और निरोगी राजस्थान के निर्माण के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। जय हिंद।